आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का मानक रूप और इनका संख्या रेखा पर निरूपण। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि अगर किसी संख्या को p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या एक परिमेय संख्या कहलाती है। इन्हें हम बड़ी लिपि के q से निरूपित करते हैं। इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं की समझ को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे परिमेय संख्याओं का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो आइए पहले हम समझेंगे परिमेय संख्याओं का मानक रूप कैसे प्राप्त करें। यहाँ दो परिमेय संख्याएं हैं, एक है ऋण 2/5 और दूसरी है 12/18। पहली संख्या में हर एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह ऋणात्मक चिन्ह को नजरअंदाज कर अंश और हर के स्थानों पर लिखी संख्याओं में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह से यदि किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक है और अंश और हर के गुणनखंडों में सिर्फ एक यही गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो ऐसी परिमेय संख्या अपने मानक रूप में होती है। यह भिन्न के सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जैसा ही है। क्या आप बता सकते हैं दूसरी परिमेय संख्या भी अपने मानक रूप में है या नहीं? सोचिए। बिल्कुल सही। इस संख्या का हर धनात्मक नहीं है और इसके अंश और हर के गुणनखंडों में एक के साथ साथ 2 और 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 12/18 अपने मानक रूप में नहीं है। अगर हमें इसे अपने मानक रूप में लाना होगा तो पहले हमें इसका हर धनात्मक करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। हम इस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करेंगे। अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करने पर संख्या का मान तो बराबर रहेगा, लेकिन हर जरूर धनात्मक बन जाएगा। अब हम अंश और हर के स्थानों पर लिखी संख्याओं का चिन्ह नजरअंदाज कर इनका मस यानी HCF प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणन से हमें इनका मस प्राप्त होगा 6। अब हम 12 और 18 दोनों को इनके मस 6 से विभाजित करेंगे, जिससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 2/3। यह 12/18 का मानक रूप है। अब आइए जाने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। मान लीजिए हमें ऋण 3/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यह हम निम्न प्रकार से करेंगे। पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर एक बिंदु 0 से अंकित करेंगे। 0 के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक अंकित किए जाते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स अंकित किए जाते हैं। तो बताइए हम ऋण 3/8 को 0 के कौन सी दिशा में अंकित करेंगे? बिल्कुल सही। चूंकि ऋण 3/8 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे 0 के बाईं ओर अंकित करेंगे। अगर हम चिन्ह के बिना अंश और हर की तुलना करें तो यह पता चलता है कि अंश हर से छोटा है, यानी कि 3/8 इकाई से छोटी दूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 3/8 का स्थान 0 और ऋण 1 के बीच होगा। अब हम देखते हैं कि इस परिमेय संख्या का हर 8 है, इसलिए हम 0 और ऋण 1 तक की दूरी के 8 बराबर भाग करेंगे। परिमेय संख्या का अंश ऋण 3 है। यह ऋण चिन्ह से पता चलता है कि हमें 0 के बाईं ओर चलना है और 3 से पता चलता है कि 3 कदम चलना है। इस तरह ऋण 3 के लिए हम 0 के बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। ऐसा करने पर हम जिस बिंदु पर पहुंच जाएंगे वह होगा ऋण 3/8। इस प्रकार हम ऋण 3/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें 27/12 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यह हम निम्न प्रकार से करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इस परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा कर इसे बराबर मान वाली परिमेय संख्या में बदल लेंगे, जिसका हर धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी कि यहाँ हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 27/12। इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए हम पहले जैसे ही एक संख्या रेखा बनाएंगे। चूंकि ऋण 27/12 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान 0 के बाईं ओर होगा। अब हम ऋण 27/12 को मिश्रित रूप में ऋण 2 और 3/12 इस प्रकार व्यक्त करेंगे।
इसे देखकर क्या आप बता सकते हैं ऋण 2 और 3/12 का स्थान कौन से दो पूर्णांकों के बीच आएगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। ऋण 2 और 3/12 का स्थान ऋण 2 के बाईं ओर लेकिन ऋण 3 के दाईं ओर आएगा, यानी कि ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में आएगा। ठीक ठीक स्थान प्राप्त करने के लिए हम ऋण 2 से ऋण 3 की दूरी को 12 बराबर भागों में विभाजित करेंगे और चूंकि अंश 3 है इसलिए ऋण 2 के बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। अंतिम कदम वाले बिंदु को हम ऋण 2 और 3/12 यानी कि ऋण 27/12 या 27/12 अंकित करेंगे। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम परिमेय संख्याओं का मानक रूप प्राप्त करते हैं और कैसे इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो आज हमने सीखा परिमेय संख्याओं का मानक रूप और इनका संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। क्या परिमेय संख्या ऋण 81/189 अपने मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अगर नहीं तो इसका मानक रूप ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दी संख्या को उसके मानक रूप में व्यक्त करना है। क्या आप बता सकते हैं कि परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यदि किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक है और अंश और हर के गुणनखंडों में सिर्फ एक यही गुणनखंड उभयनिष्ठ है तो ऐसी परिमेय संख्या अपने मानक रूप में होती है। हम देखते हैं कि ऋण 81/189 का हर 189 पहले से धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ हमें अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करना आवश्यक नहीं। अगर हम 81 और 189 को इनके गुणनखंडों के गुणन के रूप में इस प्रकार व्यक्त करेंगे तो हम देखते हैं कि इनके गुणनखंडों में ये सभी गुणनखंड उभयनिष्ठ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 81/189 अपने मानक रूप में नहीं है। तो आइए इस परिमेय संख्या का मानक रूप ज्ञात करें। पहले हम 81 और 189 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणन कर इनका मसब प्राप्त कर लेंगे जो आएगा 27। दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणन में हमें इनका मसो यानी HCF प्राप्त होगा 27। अब हम अंश ऋण 81 और हर 189 दोनों को इनके मसो 27 से विभाजित करेंगे। इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 3/7। यह ऋण 81/189 का मानक रूप है। ऋण 81/189 का मानक रूप प्राप्त करने की एक और विधि है जिसमें हम विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि 81 में अंकों का योग 9 है जो कि 3 और 9 से विभाज्य है। इसी तरह 189 के अंकों का योग 18 है, यह भी 3 और 9 से विभाज्य है। इसलिए हम अंश और हर दोनों को 3 से या 9 से पूरा भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ हम दोनों को 9 से भाग देंगे। फिर से हम देखते हैं कि यहाँ अंश और हर दोनों को 3 से भाग दिया जा सकता है, इसलिए हम फिर से अंश और हर दोनों को 3 से भाग देंगे। अब अंश और हर दोनों में 1 के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 3/7 ऋण 81/189 का मानक रूप है। अगला उदाहरण, संख्या रेखा पर ऋण 7/9 का स्थान ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम ऋण 7/9 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। यहाँ हम देखते हैं कि इस परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा कर इसे बराबर मान वाली परिमेय संख्या में बदल लेंगे जिसका हर धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी कि यहाँ हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी 7/9। संख्या रेखा पर 7/9 को व्यक्त करने के लिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर एक बिंदु 0 से अंकित करेंगे। 0 के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स अंकित किए जाते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स अंकित किए जाते हैं। चूँकि 7/9 एक धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसलिए इसका स्थान 0 के दाईं ओर होगा। यहाँ अंश 7 हर 9 से छोटा है, इसलिए 7/9 इकाई से छोटी संख्या है, यानी कि इसका स्थान 0 और 1 के बीच आएगा। ठीक स्थान प्राप्त करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी को 9 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। चूँकि अंश 7 है,
इसलिए हम शून्य के दाईं ओर 7 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे 7/9 पर। चूंकि 7/9 बराबर ऋण 7/9, इसलिए परिमेय संख्या ऋण 7/9 भी इसी बिंदु पर अंकित की जाएगी। अगला उदाहरण ज्ञात कीजिए, नीचे दर्शाई संख्या रेखा पर अक्षर A और B कौन सी परिमेय संख्याओं को अंकित करते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो A और B दोनों शून्य के बाईं ओर है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसका मतलब है A और B दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं यानी निगेटिव रैशनल नंबर्स है। हम देखते हैं कि यहाँ इकाई दूरियों को 6 बराबर भागों में विभाजित किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि A और B दोनों का हर 6 होगा। चूंकि B का स्थान शून्य के बाईं ओर 9वें भाग पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B का अंश ऋण 9 है। इस तरह से B अक्षर परिमेय संख्या ऋण 9/6 को निरूपित करता है। इसी तरह A का स्थान शून्य के बाईं ओर 15वें भाग पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि A का अंश ऋण 15 है। इस तरह से A अक्षर परिमेय संख्या ऋण 15/6 को निरूपित करता है। इसे ही हम ऋण 2 और 1/2 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस तरह से आज हमने देखे परिमेय संख्याओं से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। अगली वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ साधारण गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के मानक रूप और संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। परिमेय संख्याओं का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म प्राप्त करते समय अक्सर बच्चे कुछ साधारण गलतियां करते हैं। आइए इन्हें समझें। बच्चे यह तो ठीक प्रकार से समझते हैं कि अगर परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर का मानक रूप प्राप्त करना हो तो पहले इसके हर को धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन वे हर धनात्मक करने के लिए गलत विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक करने के लिए वे सिर्फ हर को ऋण 1 से गुणा करते हैं। ध्यान रहे, अगर हम सिर्फ हर को ऋण 1 से गुणा करते हैं तो इससे संख्या का मान बदल जाता है, इसलिए सिर्फ हर को ऋण 1 से गुणा करना गलत है। हर को धनात्मक पूर्णांक में परिवर्तित करने की सही विधि है कि हम अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करें। चूंकि एक ही संख्या से अंश और हर दोनों को गुणा किया जा रहा है, इसलिए संख्या का मान नहीं बदलता, साथ ही साथ हर भी धनात्मक हो जाता है। कुछ बच्चे ऋण 18/24 का मानक रूप प्राप्त करते समय अंश 18 और हर 24 के मौसा यानी HCF 6 से अंश और हर दोनों को विभाजित न करते हुए अंश और हर दोनों को उनके किसी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर जैसे 3 से विभाजित करते हैं। इससे उन्हें परिमेय संख्या प्राप्त होती है ऋण 6/8। अक्सर बच्चे इसे ही मानक रूप समझ लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हमें अंश और हर दोनों को इनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों से तब तक विभाजित करते रहना है जब तक कि दोनों में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 और 8 का 2 यह उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हम अंश 6 और हर 8 दोनों को इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें परिमेय संख्या का सही मानक रूप प्राप्त होगा ऋण 3/4। अगर बच्चों को 25/125, 200/900, 4000/8000, 12000/2000 जैसी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कहा जाए तो कुछ बच्चे अंश और हर में बड़ी संख्याएं देखकर यह समझ लेते हैं कि इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। इसी तरह कुछ बच्चे संख्याओं को जैसी दी है उसी प्रकार से दर्शाने की कोशिश करते हैं। जैसे वे 25/125 को दर्शाने के लिए 0 और 1 के बीच 125 बराबर भाग बनाने लग जाते हैं। इससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही साथ काफी समय भी लग जाता है। सही समझ यह है कि हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि हम दी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करें। जैसे अगर हमें 25/125 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो इसे हम मानक रूप में 1/5 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ 25/125 का मान 1/5 के मान के बराबर है, इसलिए संख्या रेखा पर इन्हें एक ही स्थान पर दर्शाया जाएगा। 1/5 का स्थान
0 से 1 के बीच की इकाई दूरी को 5 बराबर भागों में विभाजित कर पहले भाग से दर्शाया जा सकता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, 25/125 को संख्या रेखा पर निरूपित करने की तुलना में 1/5 को निरूपित करना आसान है। इसलिए किसी भी परिमेय संख्या को उसके मानक रूप के उपयोग से संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित किया जा सकता है। क्या आप इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। इस प्रकार आज हमने देखी परिमेय संख्याओं के मानक रूप और संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित कुछ साधारण गलतियां।